मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। जंजीरों में कैद है वो, उसे छुड़ाना होगा। अब न सहेंगे हम गैरों की गुलामियां। नमस्कार साथियों, 23 मार्च 1931 का दिन लाहौर सेंट्रल जेल में एक आम दिन की तरह शुरू हो रहा था। बस फर्क इतना था कि उस रात तूफान के साथ बारिश हुई थी, इसलिए अगला दिन बड़ा ही सुहावना हो रहा था। और जैसे ही सुबह 4 बजते बजते जेल के वार्डन चरत सिंह ने सभी कैदियों को उनकी कोठरियों में वापस जाने के लिए कहा, तो सभी कैदियों में एक अजीब तरीके की सुगबुगाहट हो गई और उन्होंने वापस जाने का कोई उनको कारण भी नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि ऊपर से आदेश आया हुआ है। तभी थोड़ी देर बाद जेल का नायब बरकत उन्हीं सभी कैदियों की कोठरियों के बाहर से बुड़बुड़ाता हुआ ये बोलता हुआ उनको निकला कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होने वाली है। तो सभी कैदियों ने बरकत नाई से ये अपील की कि भगत सिंह से संबंधित कोई चीज वो उनको वापस लाकर दे दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को इस बात का बताएं कि वो भी भगत सिंह के साथ जेल में थे और इतने बड़े शहीद के साथ वो भी जेल में उन्होंने समय को अपने काटा। और उसके बाद बरकत नाई ने उनसे जुड़ा हुआ एक कंघा और कलम जब वो वापस लेकर आया, तो कैदियों में उस सामान को लेने के लिए एक होड़ मच गई और बाकायदा उसके लिए ड्रॉ करना पड़ा, जिससे कैदियों में उस सामान को बांटा गया। उससे कुछ दिन पहले ही लाहौर के कांग्रेस के एक नेता भीमसेन सच्चर ने जब एक बार आवाज लगाकर भगत सिंह से ये कहा कि लाहौर षड्यंत्र केस में आपने अपने बचाव को क्यों नहीं कहा, तो भगत सिंह ने उनको जवाब दिया था कि इनकलाबियों को मरना ही होता है और इनकलाबियों को किसी भी तरीके के कोई अपील नहीं करते और उनके मरने से ही उनका मकसद पूरा होता है। दूसरी तरफ जो चरत सिंह, वार्डन चरत सिंह, जो कि भगत सिंह के बड़े नजदीक थे, बड़े करीबी थे, वो ही उनको लाहौर की द्वारका दास लाइब्रेरी से किताबों को पढ़ने के लिए मुहैया कराते थे। चूंकि भगत सिंह किताबों का उनको पढ़ने का बहुत शौक था, वो लेनिन को भी बहुत शौक से पढ़ते थे, तो सभी किताबों को मुहैया कराने की जो एक तरीके से जिम्मेदारी थी वो वार्डन चरत सिंह की थी और चरत सिंह ही भगत सिंह को इन सब किताबों को मुहैया कराते थे। भगत सिंह की कोठरी नंबर 14 लाहौर सेंट्रल जेल में, जिसमें कोई फर्श भी नहीं पड़ा हुआ था, वो कच्ची ही थी और घास उसमें जमा हुआ था। 5 फीट 10 इंच के भगत सिंह बड़ी मुश्किल से ही उस कोठरी में समाते थे। भगत सिंह की फांसी से 2 घंटे पहले जब उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने के लिए जेल पहुंचे, तो प्राणनाथ मेहरा ने अपनी किताब में यह बताया था कि भगत सिंह जेल की कोठरी में जैसे एक शेर पिंजरे में बंद हो जाता है, वो पिंजरे में एक शेर की तरह टहल रहे थे। और उन्होंने तुरंत मेहता से इस बात को पूछा कि आप मेरी किताब द रेवोल्यूशनरी लेनिन लाए हैं। तो वो मेहता ने उनको किताब सौंपते हुए कहा और पूछा कि आप देश के लिए कुछ कहना चाहते हैं। तो भगत सिंह ने कहा था कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद प्राणनाथ मेहरा जब राजगुरु के पास उनकी कोठरी में गए, तो राजगुरु ने उनसे अंतिम शब्दों में इस बात को कहा था कि हम लोग दोबारा मिलेंगे। उसके बाद जब सुखदेव के पास वो पहुंचे, तो सुखदेव ने मेहता से यही कहा कि उनका कैरम बोर्ड जो जेलर ने उनसे ले लिया था कुछ महीनों पहले, वो उनसे वापस ले लिया जाए। और जैसे ही उनके वकील मेहरा जेल से वापस लौटे, तो जेलर ने तुरंत उन तीनों क्रांतिकारियों को जो है इस बात के लिए बता दिया कि आज रात उनकी फांसी होने वाली है। चूंकि उनकी फांसी का वक्त जो मुकर्रर किया गया था वो अगले दिन 6 बजे का किया गया था, लेकिन
अंग्रेजों को इस बात का पता था कि अगर उनको समय से पहले फांसी नहीं दी गई और समय पर अगर उनको फांसी दी गई तो लोगों में एक उपद्रव खड़ा हो सकता है, लोग एक आंदोलन के ऊपर आक्रोशित हो सकते हैं। तो इसीलिए अंग्रेजों ने बहुत ही चतुराई के साथ उनको 12 घंटे पहले शाम 6 बजे ही उनको फांसी के ऊपर उनका समय मुकर्रर कर दिया। और भगत सिंह ने इस बात को कहा कि आपने तो मेरी किताब द रेवोल्यूशनरी लेनिन का एक अध्याय भी पूरा नहीं होने दिया। और जैसे ही उन तीनों क्रांतिकारियों को जेल के उस बरामदे से ले जाया गया और उनके बूटों की आवाज आनी शुरू हो गई तो सभी कैदियों में एक सुगबुगाहट पैदा हो गई कि तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के ऊपर चढ़ाया जाने वाला है। और सभी कैदी जो हैं वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे वहां पर लगाने लगे। भगत सिंह जिन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि फांसी के ऊपर चढ़ते हुए वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, और यही उन्होंने जब वो फांसी के तख्ते के ऊपर चढ़े तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए तुरंत जल्लाद ने उन तीनों को जो है काला कपड़ा उनको पहना दिया। और जल्लाद ने जब उनसे पूछा कि सबसे पहले कौन फांसी के लिए आएगा तो सुखदेव ने सबसे पहले फांसी के लिए आने के लिए हामी भरी। और तीनों क्रांतिकारियों को जल्लाद ने कपड़ा पहनाते हुए जब उनको सूली के ऊपर चढ़ाया और उनके पैरों के नीचे से तख्तों को हटाया तो तीनों क्रांतिकारी उस सूली के ऊपर झूल गए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वो शहीद हो गए। उसके तुरंत बाद उनके तीनों क्रांतिकारियों के शवों को जो है वो नीचे उतारा गया और नीचे उतारने के बाद वहां पर डॉक्टर नेल्सन और डॉक्टर सोंधी ने उन तीनों क्रांतिकारियों को मृत घोषित कर दिया। और चूंकि अंग्रेजों की इस तरह की प्लानिंग थी कि अंग्रेज जो थे वो जेल में ही उन तीनों महान क्रांतिकारियों का दाह संस्कार करने की सोच रहे थे, लेकिन अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया था कि बाहर बहुत ही लाखों लोगों का हजूम खड़ा हुआ है और अगर उन्होंने संस्कार करने की कोशिश की तो यहां से अगर धुआं उठता हुआ बाहर लोगों ने देख लिया तो लोग हो सकता है इस जेल के ऊपर ही हमला कर दें। तो बड़ी चालाकी के साथ अंग्रेजों ने पीछे की जेल की दीवार को तोड़कर ट्रक को बुलवाया और ट्रक को बुलवाकर बड़े ही अपमानजनक तरीके से उन तीनों क्रांतिकारियों के शवों को जो है उस ट्रक में फेंका गया। और रात 10 बजे उस ट्रक से उनके शवों को जो है वो रावी नदी के पास ले जाया गया। चूंकि रावी नदी में उस समय पानी कम था इसलिए उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और प्लान बदलकर फिर उनके शवों को वो लोग रात 10 बजे के बाद जो है सतलज नदी के किनारे लेके गए। और सतलज नदी पर उन्होंने जब उनका संस्कार करने की शुरुआत की तो उन्होंने देखा कि लोगों का एक भारी हुजूम जो है वो ब्रिटिश सैनिकों की तरफ बढ़ रहा है। तो ब्रिटिश सैनिक डर गए और उन्होंने सोचा कि ये तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और वो सारे ब्रिटिश सैनिक जो है शवों को छोड़कर भाग गए। उसके बाद लाहौर के नीला गुंबद चौराहे से अनारकली बाजार तक लाखों लोगों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर जो है लोगों ने आंदोलन और लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया और नारे लगने लगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और तभी लाहौर मजिस्ट्रेट ने जो है सारे शहर में जो है इस तरह के पर्चों को चिपवा दिया कि बड़े ही सिख और हिंदू रीति रिवाज के साथ जो है तीनों क्रांतिकारियों का जो है वो संस्कार हो गया है। लेकिन लोगों ने इस बात को मानने से मना कर दिया। और जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला कि उनके शवों को जो है वो फिरोजपुर सतलज नदी से जो है वो वापस लेके आया जा रहा है तो लोगों में एक बड़ा ही गुस्सा पैदा हो गया और लोगों में एक बड़ी ही जो है आंदोलन और लोग उग्र हो गए और लोगों ने जो है वो हमले करने शुरू कर दिए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। और उसके बाद बड़े ही शालीनता के साथ और बड़े ही हिंदू और सिख रीति रिवाज के साथ तीनों उन महान क्रांतिकारियों के शवों को जो है वो संस्कार किया गया। और वो ही 3 महान क्रांतिकारी थे जो भगत सिंह से शहीद आजम भगत सिंह बने और सुखदेव और राजगुरु 3 वो ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिनको बाद में वार्डन चरत सिंह ने इस बात को माना कि मैंने अपने पूरे कार्यकाल में बहुत सारे लोगों को फांसी के ऊपर चढ़ते हुए देखा है लेकिन मौत को इतनी बड़ी ही करीब से इतनी खुशी खुशी से मौत को गले लगाते हुए मैंने पहले
बार इन तीनों शख्स को देखा है और आज उन्हीं 3 महान क्रांतिकारियों की वजह से हम आजादी की सांस को ले रहे हैं और इस सांस को जो है बड़ी ही ये एक हमारी महंगी हमारी जो है एक ये आजादी हुई। ऐसे महान क्रांतिकारियों को हमने शहीद किया और इन्हीं की वजह से आज इस देश को जो है ये आजादी मिली। वीडियो आपको पसंद आई होगी उम्मीद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।